हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात कर रहे हैं हमारी 12th क्लास के म्यूजिक के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारा जो म्यूजिक का सिलेबस है जो टर्म 1 के लिए, वो हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या क्या आएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को इसका सिलेबस पता चल जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं। फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में जो टर्म 1 है, यूनिट 1, जो हाफ सिलेबस हमारा नवंबर दिसंबर में आएगा, उसके अंदर हमारा टॉपिक आएगा अलंकार, आलाप, तान, मींड, गमक, टाइम थ्योरी ऑफ राग, रागों का समय सिद्धांत, संगीत रत्नाकर। हमारे 3 टाइप के ताल आएंगी, झपताल, रूपक ताल और धमार ताल। राग भैरवी आएगा और राग बागेश्वरी आएगा। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। हमारा पहला टॉपिक है जो कि है अलंकार, आलाप, तान, मींड, गमक, रागों का समय सिद्धांत, संगीत रत्नाकर, 3 तरह की ताल, झपताल, रूपक ताल, धमार ताल, राग भैरवी और राग बागेश्वरी। आप सबके लिए एक और अपडेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एग्ज़ाम होगा ये 15 नंबर का होगा और उसमें सभी छोटे क्वेश्चंस जो हमारी टॉपिक हैं इनके बीच से पूछे जाएंगे और सभी MCQ टाइप होंगे। हमारा पहला टॉपिक है अलंकार। तो आप सभी अलंकार के बारे में जान लें और उसको नोटिस को नोट डाउन कर लें। अलंकार क्या होता है? स्वरों की नियमबद्ध रचना या नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। स्वरों की नियमबद्ध रचना या नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गाने की शोभा बढ़ाई जाती है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि अलंकार को और क्या कहते हैं? अलंकार को हम पलटा भी कहते हैं, और पलटा क्यों कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। पलटा क्यों कहते हैं? लेकिन क्योंकि जो हमारे जो 7 स्वर हैं उनको हम उल्टा पुल्टा करके इसमें गाते हैं, तो इस वजह से इसको पलटा भी कहते हैं। संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले अलंकार सिखाए जाते हैं जिसमें स्वर ज्ञान अच्छी प्रकार हो सके। अलंकार से कंठ मधुर हो जाता है। अलंकार से कंठ मधुर हो जाता है जिससे गीत की रचना करने में सहायता मिलती है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता। आपको ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे कि ये अलंकार का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार अलंकार के बिना गीत अच्छे नहीं लगते। अलंकार के बाद हमारा दूसरा टॉपिक था आलाप। अब हम जानेंगे कि आलाप क्या होता है। फ्रेंड्स, आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण परिचय दे देता है। आलाप आवश्यकता अनुसार मींड, गमक, खटका आदि का प्रयोग करने से अच्छा बनाया जाता है। यह गीत के पहले अथवा गाने या बजाने के क्रम में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक था तान का। स्वरों को द्रुत गति से गाने व बजाने को ताल कहते हैं। द्रुत गति क्या होता है? तेजी से। इसकी जाति 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना भी हो सकती है। जब तान करने में गाने के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है मींड। जब किसी मूल स्वर के साथ तीसरे या चौथे स्वर को प्रयोग करें और बीच के स्वरों की ध्वनि को खंडित किए बिना पहुँचे तो वो मींड कहलाता है, और इसका चिन्ह जो है वो कमान होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रागों का समय सिद्धांत। स्वर के आधार पर, वादी संवादी के आधार पर, पूर्वांग उत्तरांग के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर, गीत के अर्थ पर। पहला है स्वर के आधार पर। रे ध कोमल वाले स्वर। इस वर्ग के राग सुबह 4 से 7 गाए व बजाए जाते हैं। यह समय दिन में 2 बार आता है, इसलिए इस समय को संधि प्रकाश बोलते हैं। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मय का प्रयोग किया जाएगा, जैसे राग भैरव।
सायकाल के संधि प्रकाश रागों में मैं तीव्र हो जाएगा, जैसे राग मालवा और पूर्वी। रे ध शुद्ध वाले राग 7 से 10 बजे का इनका समय है। संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रे ध वाले रागों का समय आता है। यह सुबह 7 से 10 बजे तक का समय होता है। सुबह 7 से 10 बजे गाए जाने वाले रागों में बिलावल राग आता है और रात्रि को यमन और बिहाग आता है। उसके बाद कोमल घ नी वाले राग, इनका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक होता है। यह समय दिन में 2 बार आता है। इस समय रागों की संख्या अधिक होती है। दिन के रागों में जौनपुरी, तोड़ी और रात्रि की भैरवी और काफी। वादी संवादी के आधार पर राग में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी संवादी से भी रागों का गायन समय निश्चित किया जाता है। इसका समय दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक होता है। जैसे राग यमन, राग भूपाली, राग बिहाग, इनका वादी स्वर गांधार होता है। पूर्वांग वादी राग दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। जो राग उत्तरांग वादी राग होते हैं, जैसे राग भैरव, बिलावल, देशकार, इन रागों का गायन समय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। श्रुतियों के आधार पर कुछ राग विशेष श्रुति से ऋतु में गाने से बहुत आनंद प्रदान करते हैं। ऋतुकालीन राग होने के कारण इन्हें 24 घंटे गाया बजाया जा सकता है। जैसे बसंत ऋतु में वसंत राग और वर्षा ऋतु में मेघ राग। गीत के अर्थ के आधार पर भी रागों का समय निश्चित किया जाता है। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उन्हें प्रातःकाल में गाया जाता है, और जिन गीतों में रात्रि काल का वर्णन हो उन्हें रात्रि काल में ही गाना चाहिए। अब हम बात करते हैं राग भागेश्वरी के बारे में। इसका थाट है जो काफ़ी होता है। वादी संवादी मैं और स होता है, और जातीन की ओडव संपूर्ण होती है। आरोह सा, गा कोमल और नी कोमल होते हैं। अवरोह नी कोमल और गा कोमल, माँ तीव्र होता है। वर्जित स्वर हैं जो इनके वो रे और प। आरोह में गायन समय इनका रात्रि का है। उसके बाद है राग भैरव। ठाट इसका भैरव है। वादी संवादी ध और रे हैं। जाति संपूर्ण है। आरोह सा रे गा मा पा धा नी, रे और धा इसमें कोमल रहेंगे। अवरोह में धा और रे कोमल रहेंगे, और गायन समय इनका प्रातःकाल का है। अब हम बात करते हैं हमारी 3 ताल के बारे में। पहली ताल है हमारी झप ताल। इसमें 10 स्वर होते हैं। झप ताल 10 मात्राओं की ताल है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में किया जाता है। 10 मात्राओं के चाप विभाग बनाए जाते हैं, जिससे 2-3 मात्राएं आती हैं। तीसरी व 8वीं मात्रा को भरी ताली दिखाया जाता है, और छठी मात्रा को खाली दर्शाया जाता है। जो इसके स्वर हैं, जो इसके बोल हैं, वो हैं धी ना, धी ना, ती ना, धी ना। उसके बाद है हमारी रूपक ताल। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, जो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के साथ गाई बजाई जाती हैं। आजकल यह ताल बहुत प्रचलित है। इस ताल के 3-2 मात्राओं के 3 विभाग बनाए गए हैं। पहली मात्रा पर खाली, चौथी व छठी मात्रा को भरी ताली दिखाया जाता है। इसकी पहली मात्रा को सम के साथ 2 खाली भी दिखाया जाता है, और इसके जो बोल हैं वो हैं ती ना, धी ना। उसके बाद हमारी है धमार ताल। इसमें 14 मात्राएं होती हैं, और यह विलंबित लय की ताल है, और विशेष रूप से धमार गायन शैली के साथ बजाई जाती है। यह पखावज के साथ बजाई जाती है। इसके बोल खुले हो जाएंगे। आजकल इसे तबले के साथ भी बजाया जाता है। इसमें 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग बनाए जाते हैं। छठी व 11वीं मात्रा को भरी ताली दिखाया जाता है, और 8वीं मात्रा को खाली दिखाया जाता है। जो इसके बोल हैं वो है क धी ट धी अवगरे, दा अवगरे, ग ती ट ता अवगरे। हमने इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है, जो कि है संगीत रत्नाकर। वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इनको आज ये कंप्लीट कीजिए, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम संगीत रत्नाकर हैं जो वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू
and it is very important for you all if you want to get all the marks in the music subject. So please forward this video